this video we will going to discuss about the management of capital market operation, chapter 2, that is trading membership. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग मेंबरशिप क्या होती है. ट्रेडिंग मेंबर, एज वी नो दैट ट्रेडिंग क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग. मेंबरशिप, जो पर्सन उस ट्रेडिंग को करेंगे उन्हें मेंबरशिप चाहिए होती है. ऐसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ता है. वैसे ही आपको जब ट्रेडिंग करनी है सिक्योरिटी मार्केट में तो हम आपको उसकी मेंबरशिप लेनी होगी. सो हम बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले कि ट्रेडिंग मेंबरशिप कौन लोग करते हैं. ट्रेडिंग मेंबरशिप, स्टॉक ब्रोकर है हमारा फर्स्ट पर्सन. स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? अ पर्सन हु इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन सेलर एंड बायर ऑफ अ शेयर मार्केट. इन सिंपल वर्ड्स, एक पर्सन जो इंटरमीडिएट होगा सेलर और बायर के बीच में शेयर मार्केट में, उस पर्सन को कहेंगे हम लोग स्टॉक ब्रोकर. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ग्रोसरी लेनी है तो आप एक शॉप पर जाएंगे. वहाँ पर जाकर आप लोग कहेंगे कि मुझे ब्रेड दे दीजिए और या मुझे बिस्किट दे दीजिए. फिर जो शॉपकीपर है वो आपको बिस्किट दे देगा और ब्रेड भी दे देगा. वो जो बिस्किट और ब्रेड वो देगा वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसने भी तो किसी से लिया होगा ना. उसने कहाँ से लिया होगा? प्रोडक्शन से, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन होना मीन उस कंपनी से लिया होगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड की कंपनी थी ब्रिटानिया और जो बिस्किट था उसकी कंपनी थी डार्क फैंटेसी. तो वो जो डार्क फैंटेसी और ब्रिटानिया वाली कंपनी है उसने उससे लिया होगा. तो इन केस में हमारा सेलर कौन हुआ? सेलर होगा हमारी वो प्रोडक्शन कंपनी. अब बायर हम लोग कंज्यूमर्स जो लेने गए हैं ब्रेड और वो क्या था, ब्रेड और वो बिस्किट लेने गए हैं. और उसके बीच में जो पर्सन कौन बचा? हमारा सेलर. भी पता चल गया हमें कि प्रोडक्शन करेगा वो सेलर होगा, और बायर पता चल गया हमें लास्ट कंज्यूमर है हम लोग वो बायर होगा. अब उसके बीच में जो भी वो शॉपकीपर है उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टॉक ब्रोकर. ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल पे ज़्यादा नहीं जाना पर समझाने के लिए था सिर्फ. ओके, अ पर्सन, इन अदर वर्ड्स अ पर्सन हु मैनेज, एक पर्सन जो मैनेज करेगा, बाय करेगा और सेल करेगा सिक्योरिटीज़ को इन अ मार्केट एज एन इंटरमीडिएरी बनकर. जो पर्सन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा, सेल करेगा, उसे मैनेज करेगा, दैट पर्सन इज नोन एज स्टॉक ब्रोकर. स्टॉक ब्रोकर को हम लोग ट्रेडिंग मेंबर भी कहते हैं इन शॉर्ट. सो स्टॉक ब्रोकर हमने पढ़ लिया. अब आता है हमारा न्यू मेंबरशिप एट एनएसई. जब एनएसई में मीन हम लोग ट्रेडिंग मेंबरशिप पढ़ रहे थे, हमें पता होना चाहिए कि मेंबरशिप कैसे ली जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, इन शॉर्ट एनएसई में. देयर आर नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स इन शेयर मार्केट. शेयर मार्केट में कोई भी एंट्री एग्जिट बैरियर्स नहीं है. मीन्स कोई भी जब चाहे जब ज्वाइन कर सकता है और उसे एग्जिट कर सकता है. एनीवन कैन बिकम अ मेंबर बाय कंप्लाइंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कोई भी मेंबर बन सकता है शेयर मार्केट का एट एनएसई में, बस उसको कंप्लाई करना चाहिए उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मीन्स अब वो जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो उसने अगर उसके पास वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो शेयर मार्केट का मेंबर बन सकता है. थर्ड वन, एनीवन कैन ऑल्सो सरेंडर हिज मेंबरशिप फ्रॉम द स्टॉक और शेयर मार्केट. कोई भी सरेंडर कर सकता है अपनी मेंबरशिप अपनी शेयर मार्केट से जब चाहे जब. ठीक है, एग्जिट और एंट्री बैरियर्स नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने कंप्लाई कर लिया तो वो मेंबर बन सकता है और सरेंडर भी कर सकता है अपनी मेंबरशिप जब चाहे. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ट्रेडिंग मेंबर एट एनएसई. एनएसई कहती है, एनएसई कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज कहती है हमारी कि अगर आप हमारा ट्रेडिंग मेंबर बनेंगे, अगर हमारे साथ ट्रेडिंग मेंबरशिप करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? मेनली इसमें जो एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो अपनी तारीफ कर रही है. फर्स्ट है एक्सेस टू अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी. अगर आप एनएसई में मेंबरशिप लेंगे, ट्रेडिंग मेंबर बनेंगे तो आपको नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलेगी. मीन्स आप ऑल ओवर द कंट्री कहीं पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विद इन द कंट्री, इन अ डोमेस्टिक कंट्री ओनली. एबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू इन्वेस्टर्स. आपको एबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि फेयर होगा और इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज होगी, मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा फेयर और इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाएंगी विदाउट एनी फ्रॉड. यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी. आफ्टर बीइंग अ ट्रेडिंग मेंबर एट NSE, you can use electronic trading system also. We have discussed this in inform also. Fourth one, dealing with an organization who follow strict standards for trading and settlement to protect the interest of investors. NSE जो है वो डील करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो फॉलो करती है स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करेगी और वो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. सो हमने कंप्लीट कर लिए बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ ट्रेडिंग मेंबर एट NSE. नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलेगी. आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी, सेकेंड फेयर एंड इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज, थर्ड वन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन ट्रेडिंग सिस्टम, डील्स
इट डील्स विद स्ट्रिक्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे एंड इट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मेरा चैनल न्यू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर न्यू मेंबरशिप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे न्यू मेंबरशिप के लिए, मीन्स कौन कौन से पर्सन है, मीन्स कौन पर्सन है जो एलिजिबल होते हैं मेंबर बनने के लिए एट NSE में, न्यू मेंबरशिप के लिए हमारी स्टॉक मार्केट में और शेयर मार्केट में। पर्सन एलिजिबल टू बिकम ट्रेडिंग मेंबर ऑफ एक्सचेंज आर, एक तो इंडिविजुअल है, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है हमारा ट्रेडिंग मेंबर। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। थर्ड वन, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सब्सिडरीज ऑफ बैंक इंगेज इन फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन बन सकती है हमारी मेंबरशिप जो इंगेज हो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में। फोर्थ वन, बैंक्स फॉर करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, बैंक्स जो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स करेंगी वो। नेक्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग कंपनीज एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 1956। बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज एक ही होता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी 1956 में, अ कंपनी इज एलिजिबल टू बी एडमिटेड एज अ मेंबर इफ, कंपनी एलिजिबल होगी मेंबर बनने के लिए, ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए NSE में, अगर वो ये सब कंडीशंस होंगी उसमें तब। इफ इट इज फॉर्म इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, अगर कंपनी कंप्लाइंट होगी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 में कंपनीज एक्ट 1956 में, जो मेंशन करेगा मोड ऑफ फॉर्मिंग इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होगी तब। सेकेंड, इट कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारी जो कंपनी है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में कंप्लाइज करेगी, मीन्स उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो सही होंगी तभी वो स्पेसिफाइड की जाएगी बाय सेबी एज अ ट्रेडिंग मेंबर। सेबी उसे स्पेसिफाइड करेगी, अगर वो चेक करेगी उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है या नहीं फुलफिल करने की। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड नॉट हैव डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्टर जो है कंपनी के वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे मेंबर्स बनने के बाद स्टॉक एक्सचेंज के। मीन्स अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर रहेगा वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी से डिस्क्वालीफाई किया जाए, वो मेंबर भी बन सकता है और डायरेक्टर भी। द डायरेक्टर शुड नॉट बी द डायरेक्टर इन अदर कंपनी, वो जो डायरेक्टर होगा कंपनी का वो पर किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी एक कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ठीक है, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर होगा तो तब वो एलिजिबल नहीं है फॉर न्यू मेंबरशिप के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडमिशन प्रोसीजर फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप करनी है तो मेंबरशिप के लिए एडमिशन होगा तभी तो मेंबरशिप होगी, ऐसे नहीं होगी ना जैसे हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, स्कूल में भी अगर बच्चे जाते हैं तो सो आपको ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए एडमिशन लेना होगा मेंबरशिप का। इसके लिए हमें फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, अगर ट्रेडिंग करनी है हमें सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए तो हमारे पास मेंबरशिप होनी चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की, मतलब हमारे एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की, और सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन बाय सेबी। सेबी क्या है हमारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे रजिस्ट्रेशन लेना होगा हमें तभी हम एडमिशन ले सकते हैं प्रोसीजर में मेंबरशिप के। लेट्स डिस्कस दैट प्रोसेस और प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है। इट मेनली टू स्टेजेस इन प्रोसेस, टू स्टेजेस है प्रोसेस में। फॉर दिस प्रोसेस हमारा जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हमें एक एग्जामिनेशन देना होगा NCFM में, NCFM में हमें एक एग्जामिनेशन देना होगा फॉर एडमिशन के लिए। उस एग्जामिनेशन के बाद हमें कैपिटल मार्केट मॉड्यूल और डेरिवेटिव मार्केट मॉड्यूल, ये भी एक एग्जामिनेशन है हमारे 3 टाइप के, उसे भी पास करना होगा, करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो हमें ये 3 एग्जाम्स देने होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग। इसके बाद कंप्लीट होगी हमारी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद हमें एक इंटरव्यू में अपेयर होना होगा जिसमें हमारी फिजिकल मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी बाय द इंटरव्यूअर मेंबरशिप के लिए कि हमारे ठीक है नहीं, वो चेक करेगा कि हम लोग मेंबरशिप के लिए फिजिकली फिट हैं, मेंटली हैं या नहीं, अच्छे हैं या नहीं। तो ये हमारी यहाँ पर आके हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, एग्जामिनेशन देंगे और हम इंटरव्यू में अपेयर होंगे। आफ्टर द इंटरव्यू सेकंड स्टेज स्टार्टेड इन विच देयर आर 2 स्टेज। आफ्टर इंटरव्यू के बाद हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी जिसमें 2 स्टेज होंगी हमारी। एक तो हमारा क्या और एग्जाम होगा और फिर उसके बाद हमारा सेकंड इंटरव्यू होगा। आफ्टर एग्जामिनेशन यू हैव टू सबमिट ऑल एप्लीकेशंस इन एन प्रेस्क्राइब मैनर, मीन्स हमें एग्जाम के बाद एक प्रेस्क्राइब मैनर में अपनी सारी एप्लीकेशंस जो है इन अ फॉर्मेट में, एक मैनर फॉर्मेट में और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी होगी।
देन द एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू मेंबरशिप रिकमेंडेशन कमिटी, MRC को हमारी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की जाएंगी। इट इज़ अ कमिटी विच कंडक्ट इंटरव्यू, ये कमेटी होगी जो आपका कंडक्ट करेगी इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर जो होंगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो मेनली 6-7 मेंबर्स होंगे, 7 इंटरव्यूअर होंगे आपका एक इंटरव्यू लेने के लिए। सो ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ये इंटरव्यू में चेक करेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को, रिलायबिलिटी को, मेंटल एबिलिटी को। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया तब MRC जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी आपकी एप्लीकेशन MAC को। MAC क्या है? मेंबरशिप अप्रूवल कमेटी, जो आपको अप्रूवल देगी मेंबरशिप का। ये अप्रूवल देना MAC की मर्ज़ी होगी कि वो आपको अप्रूवल दे या नहीं दे। अगर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट से और आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होगी तभी वो आपको अप्रूवल देगी। जब वो आपको अप्रूवल दे देगी तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे अंडर सेबी में फॉर रजिस्ट्रार ऑफ सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, आपको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपका 4th प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर नहीं मिला तो आपकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी आपको। तो आपको अगर अप्रूवल मिल गया तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी सेबी को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, ROC के लिए, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन द 5th प्रोसेस कम्स इन विच यू गेट अ प्रोविजनल ऑफर लेटर। फिर 4th प्रोसेस हो गया, सेबी को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए। फिर 5th प्रोसेस में आपकी जो प्रोफेशनल ऑफर लेटर है, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स मेंबरशिप सबमिटेड हो जाएंगे विद इन द टाइम फ्रेमवर्क, मीन्स एक टाइम में सबमिट करने होंगे आपको डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स। फिर इस प्रोसेस के बाद सबमिट करने के बाद आपको सब फीस सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा दैट इज 6.1 इन विच देन यू हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म एंड डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स NSCCL। आपको कंप्लाई करना होगा नॉर्म और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स के साथ, और तो वो भी NSCCL की, क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग बोथ। फिर आपके जो एप्लीकेंट होगा वो ट्रेडिंग मेंबर बन जाएगा। वो ट्रेडिंग कर सकता है नीट में। नीट एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट्स के मेंबर को। ओके, नाउ आपका एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हुआ है, अगर आपने एडमिशन कर लिया, जब आपको लीव करनी है उस सिक्योरिटी मार्केट को, तो उसका क्या होगा रोल, हम लोग वो पढ़ेंगे। सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप, मेनली एग्जिट करने को सिक्योरिटी मार्केट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जब एग्जिट करते हैं उससे कहते हैं हम लोग सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप। सरेंडर करने के लिए कोई भी बैरियर्स नहीं है। हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स इन द स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट में। सो यहाँ पर भी लिखा ट्रेडिंग मेंबर कैन सरेंडर एनी टाइम आफ्टर गेटिंग एडमिशन। एडमिशन के बाद वो जब चाहे जब सरेंडर कर सकता है इन द एक्सचेंज में। अगर आप लीव कर रहे हैं ट्रेडिंग मेंबरशिप को तो आपको कुछ कंडीशन है उन्हें फुलफिल करना होगा अपने मेंबरशिप से सरेंडर करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी क्लियरिंग ऑफ ऑल ड्यू विद द एक्सचेंज एंड NSCCL। आपको अपने सारे ड्यूज जो से क्लियर करने होंगे एक्सचेंज के साथ, एक्सचेंज के और NSCCL में। नोटिफाई करना होगा सारे ट्रेडिंग मेंबर्स को कि आप लीव कर रहे हो, जिससे कि आप और वो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दे। सेबी देती है ये नो ड्यू सर्टिफिकेट। जब आप बताएंगे कि सारे मेंबर्स को कि मैं लीव कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई ड्यू है, किसी की कोई पेंडिंग अमाउंट मेरे पास है, तो वो मुझसे आकर ले ले, जिससे कि मैं आराम से लीव कर सकूँ। थर्ड वन, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सेबी। मैंने बता दिया पहले कि जो नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो सेबी देगी। इशूइंग द पब्लिक नोटिफिकेशन इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एक्सेट्रा, मीन्स पब्लिक को भी नोटिफाई करना होगा कि आई एम लीविंग, सो डैट अगर मेरा कोई ड्यू है तो पब्लिक टूवर्ड्स से पब्लिक है तो उसे भी हम पहले हम क्लियर करें, उसके बाद हमें सरेंडर हो सकते हैं हम लोग अपनी ट्रेडिंग मेंबरशिप से। आफ्टर सरेंडर द नेक्स्ट प्रोसेस द डिपॉजिट विल बी ट्रांसफर टू द सरेंडरिंग मेंबर। तो आपने जो एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट दिया था, फीस जो दी थी, वो आपको एट द टाइम ऑफ लीविंग आपको रिटर्न कर दी जाती है। विद इन द लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड जब एक्सपायर हो जाता है तब। ये लॉक इन पीरियड मेनली क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है। इसके बाद आपको जो डिपॉजिट है वो रिटर्न कर दी जाती है। अगर कुछ केस में नहीं होता, अगर लॉक इन पीरियड नहीं है तो आपका वो उसी टाइम दे दी जाएगी। तो लॉक इन पीरियड कब किस कंडीशंस में नहीं होता, जब आपकी जो मेंबरशिप है वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होगी तब। सेकंड, जब सेबी रजिस्टर्ड बट नॉट इनेबल, मतलब सेबी में रजिस्टर्ड तो होगी बस इनेबल होगी, सेबी रजिस्टर्ड और इनेबल भी होगी बट ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी तब। तो इन केस में जो है लॉक इन पीरियड आपका नहीं होता, आपको जो डिपॉजिट है वो एट द टाइम ऑफ सरेंडर जल्दी से दे दिया जाता है। देयर आर लॉन्ग प्रोसीजर फॉर सरेंडिंग ट्रेडिंग मेंबरशिप। हम लोग इस वीडियो को आज के लिए यही रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।